जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर 01 2023 के फेज 2 के बारे में, जो कि आपका कंटिन्यू चल रहा है और 27 फरवरी के जो रिव्यू है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। बहुत ही शानदार तरीके से कैंडिडेट्स ने हमारे आपके साथ शेयर किया है, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। जो भी डाटा शेयर किया है, क्या टॉपिक रहे, किस तरीके से कितने ग्रुप बन रहे हैं, फिजिकल में कितने आउट किए जा रहे हैं और कैसे क्या है, तो इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं 5 ASC जोधपुर और 7 ASC बेंगलोर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि कैंडिडेट्स ने रिव्यू शेयर किए हैं। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के, और जो मेन बातें हैं वो आपके साथ शेयर हो, ताकि आपको इससे डर भय है वो आपके दिमाग में ना रहे कि फेज 2 के अंदर क्या हो रहा है। इस बार मेडिकल भी आपका इतना जल्दी से हो रहा है और फेज 2 को लेकर आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। इसी प्रकार से मेडिकल के दौरान भी कोई भी आपको घबराहट है वो नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं 5 ASC जोधपुर, उसके बाद में 7 ASC बेंगलोर के बारे में, और 27 फरवरी का फुल रिव्यू है कैंडिडेट्स ने शेयर किया है। कितने कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए डेट मिली है, कितनों को आउट किया गया है, कैसे क्या प्रोसेस है, ताकि आप भी उन बातों का ध्यान रखें ताकि वो गलती ना करें जिससे कि आपको बाहर होना पड़े फेज 2 से। और इस बार आपका मेडिकल भी बहुत ही जल्द हो रहा है, यानी नेक्स्ट डे को या फिर 1 या 2 3 डे आपको मिल रहा है, मैक्सिमम 4-5 डे तो बहुत ही कम कैंडिडेट्स को मिला है। तो आपका मेडिकल भी बहुत ही जल्द हो रहा है, तो वहां पर आप जब जा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मेडिकल से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी हो और आप अपना रिव्यू शेयर करना चाहें तो इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं, 7042268205 पर आप अपना रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी कैंडिडेट्स को इससे बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले आप जो अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कैंडिडेट्स ने डाटा शेयर किया है उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ रिव्यू शेयर किया जा रहा है। ये आपका अप्रोक्स डाटा, क्योंकि कैंडिडेट्स को याद नहीं रहता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अंतराल इससे रिलेटेड हो आपका, यानी 2 4 5 कैंडिडेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी में ज्यादा आउट हुए हो या ज्यादा जो फिट हुए हो। ठीक है, तो ये अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं एयरफोर्स अग्निवीर फेज 2 रिव्यू के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो रिव्यू है आपका 27 फरवरी 2023 का है। सबसे पहले ASC 5 JDS लिखा है तो जोधपुर है 5 ASC, ठीक है। टोटल 260 के आसपास कैंडिडेट्स, 270 हो सकते हैं मे बी, तो उन कैंडिडेट्स को यहां पर है रिपोर्टिंग थी टोटल की, और 130 कैंडिडेट्स के 2 ग्रुप है वो बनाए गए थे। तो मे बी कुछ कैंडिडेट्स क्या होते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कुछ कम रिपोर्टिंग रही होगी। के बाद में यहां पर पहले दिन की बजाय सेकंड डे को यहां पर जब आपका फेज 2 हुआ है तो 130 के आसपास, मे भी 125 या 120 भी हो सकता है, लेकिन कैंडिडेट्स ने बताया कि सर 130 के आसपास जो कैंडिडेट्स है मेडिकल के लिए फिट हुए हैं। अप्रोक्स डाटा मैं आपको बता रहा हूं फिर से। SRT के अंदर मात्र और मात्र 3 स्टूडेंट को आउट किया गया था, अब पुशअप के अंदर लगभग 40 कैंडिडेट्स को। अब यहां पर देखिए फिजिकल की तैयारी जिसने अच्छे से नहीं की है तो उसका रिजेक्शन निश्चित है। और 5 ASC जोधपुर एकमात्र ऐसा सेंटर है टोटल जो आपके एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है उसमें से फिजिकल जो है सबसे टफ होता है, टफ नहीं होता है, वो सबसे ज्यादा चेक करते हैं अच्छे से कि कैंडिडेट्स ने मेहनत की है या नहीं की है। अब यहां पर होल्ड भी करवाया गया, किसी को 3 या 4 सेकंड 5 सेकंड तक भी होल्ड करवाया था, किसी पुशअप में 2 सेकंड तक भी होल्ड करवाया था। स्केट्स में आपका, ठीक है, स्केट्स के अंदर 10-15 कैंडिडेट्स को है वो आउट किया गया था। और उसके बाद में SRT में मैंने आपको बता दिया, फिर से लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, 3 कैंडिडेट्स को आउट किया गया था। दौड़ है वो आपकी पूरी की पूरी अच्छे से हो रही है, रोड पे, वो रोड के ऊपर हो रही है, किसी भी कैंडिडेट्स को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कहीं पर भी। और यहां पर जो है मैंने आपको बताया लगभग 130 कैंडिडेट्स के आसपास है जिनको मेडिकल की डेट मिली है, कुछ को अलग अलग सेंटर मिलता है, मोस्टली जैसलमेर जिनका 5 ASC जोधपुर के ऊपर फेज 2 होता है, जैसलमेर है वो भेजा जाता है, ठीक है, मेडिकल के लिए। तो आप निश्चित रहिए, यहां पर भी सेम वही प्रोसेस है, किसी कैंडिडेट्स को 2 दिन का टाइम दिया गया है, किसी कैंडिडेट्स को 3 या 4 दिन का टाइम है वो दिया गया है मेडिकल के लिए। तो मेडिकल के लिए निश्चित रहिए, और वहां से यदि आपको टाइम कम मिला है तो आप डायरेक्ट जैसलमेर चले जाइए। 5 ASC जोधपुर पर जो भी कोई कैंडिडेट फेज 2 देने के लिए जा रहा है, निश्चित रहिए आप फिजिकल के अंदर अपनी है जो हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। फिजिकल के अंदर पूरा प्रोसेस करोगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब यहां पर वही सेम है, SRT में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, और GD के अंदर वही सेम 15 16 17 18 अलग अलग जो यहां पर कैंडिडेट्स के ग्रुप बने। और टॉपिक मैं आपको शेयर करने वाला हूं, टॉपिक भी मैं क्या टॉपिक है वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन है वो करने वाला हूं। तो आप अपने बारे में कम जानकारी दें और टॉपिक पर ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन दें। और प्लेन सीट मिलती है, वही सेम प्रोसेस है जो आप रूबरू है, बार बार से इनका मैं रिपीटेशन
है वो हर वीडियो में नहीं कर रहा हूं। तो आपको 2 सीट मिलती है, उसमें आपको जो टॉपिक सुनाया जाता है रफ सीट में पॉइंट लिखने हैं, उससे आपको प्लेन सीट के यानी जो एक मेन सीट है उसके अंदर आपको टॉपिक के बारे में सेंटेंस है वो बनाना है, ताकि आप अच्छे से उनको जो है हाईलाइट कर पाए और पॉजिटिव विचार उसके रखने हैं। क्रम में गाइस अपन बात कर लेते हैं ASC 7 बेंगलोर के बारे में। यहां पर लगभग जो टोटल कैंडिडेट से लगभग 250 के आसपास जो है जिन्होंने कैंडिडेट्स ने रिपोर्टिंग की थी, और यहां पर 60 कैंडिडेट्स के ग्रुप बनाए गए थे, 4 ग्रुप बनाए गए थे। ठीक है, लास्ट वाला ग्रुप वही होता है जिसमें जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको ले लिया जाता है। और उसके बाद में 30 से 40 कैंडिडेट्स हैं वो आउट हुए हैं PFT के अंदर, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात हो रही है। SRT में मात्र और मात्र 2 स्टूडेंट्स को आउट है वो किया गया है। GD में बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स आउट हुए हैं, लगभग 50 से 60 कैंडिडेट्स के आसपास है जो है GD में आउट हुए हैं। और इसके साथ साथ जो टोटल कैंडिडेट्स फिट हुए हैं 120 के आसपास, मे भी हो सकता है 130 हो या 110 हो। ठीक है, 110 या 120 के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके मेडिकल के लिए फिट हुए हैं, यानी फेज 2 जिनका क्लियर हुआ है। तो आप देख सकते हैं आधी संख्या रह गई है। लगभग जो आपका सिलेक्शन रेशियो चल रहा है तो 50%, 45%, 55% यही चल रहा है। तो आप निश्चित रहिए, फिजिकल के अंदर सब जगह सेम प्रोसेस है, पूरा टाइम दिया जा रहा है। अब अपन बात कर लेते हैं GD टॉपिक क्या था। सभी सेंटर पर GD टॉपिक सेम रहा। 27 फरवरी को मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो भी कैंडिडेट से GD टॉपिक सुनने को मिला सब जगह इक्वलिटी यानी समानता देखने को मिली। ये बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस है। GD टॉपिक देख सकते हैं, ओल्ड एज होम है जो कि बहुत चर्चित टॉपिक है, काफी बार पूछा गया है। ये टॉपिक पूछा गया था एक बैच के अंदर, और दूसरे किसी बैच में ऑर्गेनिक जो आपकी फार्मिंग है वो पूछी गई थी। और तीसरा जो टॉपिक था लाइब्रेरी से रिलेटेड था। और चौथा जो टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक इन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन बैंक था, कुछ इस तरीके से था। तो वो ये इससे रिलेटेड आपके 4 टॉपिक थे जो कि हर बार रिपीट हो रहे थे। मे बी इतने ही ग्रुप बनते हैं लास्ट में जाकर और ज्यादा कैंडिडेट्स बचते नहीं है, तो उसके हिसाब से उनको टॉपिक मिला। और आपको इंट्रोडक्शन 25 से 30 सेकंड तक ही देना है। ये मैंने आपको अच्छे से रूबरू करवाया है, जहां पर भी हो, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो। फीमेल कैंडिडेट से विशेष ध्यान देंगी कि इसके अंदर आपको GD के अंदर यही प्रोसेस है, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम में ये प्रोसेस हो रहा है फेज 2 का, और पहला अग्निवीर जो बैच है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो वो निश्चित ध्यान देंगी। सेम ही प्रोसेस होगा, फिजिकल क्राइटेरिया के अंदर थोड़ा सा बदलाव है और ज्यादा कुछ नहीं है, और सेम प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। और फीमेल ऑफिसर्स हैं वहां पर मौजूद रहेंगी, तो टेंशन ना ले। फिजिकल के दौरान या और भी प्रोसेस के दौरान कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप उनको पूछ सकते हैं, मैं यही कहना चाहूंगा। कैंडिडेट्स के मैसेज कॉल आ रहे हैं तो आपको चिंतित नहीं होना है। जिन भी कैंडिडेट्स का जहां पर भी मेडिकल है अच्छे से देने के लिए जाइए, और घबराना नहीं है। ECG और BP के ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, यदि आप घबराओगे टेंशन लोगे तो आपको फिर से BP और ECG का पॉइंट है वो मिल सकता है, यानी रिपोर्ट आपकी गलत आएगी तो उससे आपको निश्चित तौर पे पॉइंट मिलेगा। तो उनसे बचना है, घबराहट नहीं होनी चाहिए। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है मेडिकल से। जिनका फर्स्ट टाइम है उनको ज्यादा दिक्कत होती है, और जिनका पहले से हो चुका है मेडिकल 1-2 बार आर्मी हो नेवी एयरफोर्स में, तो उनको दिक्कत परेशानी नहीं होती है। कैंडिडेट्स का चाहे मेल कैंडिडेट्स हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो, जहां पर भी आपका फेज 2 है जिस भी डेट को, तो आप रनिंग के अंदर आपको रुकना नहीं है, लगातार दौड़ते रहना है। आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है। यदि आपने अच्छे से मेहनत नहीं किया तो ही आप आउट होंगे। उसके बाद में पुशअप में होल्ड करवाया जा रहा है। अब किसी सेंटर पर कम है, किसी सेंटर पर ज्यादा है, लेकिन मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड आपको होल्ड है वो करवाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर होल्ड करने की प्रैक्टिस भी कीजिए, जो भी कैंडिडेट्स अभी जिनका फेज 2 नहीं हुआ है। उसके बाद में सीटअप एंड स्क्वाट्स की बात कर लेते हैं। यहां पर भी कैंडिडेट्स हैं वो आउट हो रहे हैं, और फीमेल के लिए बेंट नी सीटअप्स होगा, पुशअप है वो नहीं होगा। उसके बाद में SRT की बात हो रही है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, तो इसमें ध्यान देना है जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, मे बी मेल कैंडिडेट्स को अच्छे से बता दिया गया पहले से, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया, जिनका फर्स्ट टाइम है तो वो भी ध्यान देंगे। OMR बेस होगा, 45 क्वेश्चन इन 30 मिनट में, कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कुछ इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी आएंगे। उसके बाद में होता है GD के अंदर इंट्रोडक्शन अच्छे से देना है, और GD टॉपिक है उसी के बारे में बोलना है, उससे हटकर नहीं बोलना है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। और रिव्यू आपको अच्छे से में भी समझ में आ गया होगा, तो यहां से जो भी कोई और डाउट रह जाता है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स का फेज 2 कंप्लीट हो चुका है तो जरूर शेयर कीजिएगा, इस पर अपना रिव्यू शेयर कर दीजिएगा। 7042268205 नंबर पर या कॉल कर सकते हैं, या आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो वहां से आप अपना रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली डेट में जिनका भी फेज 2 होता है तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने फेज 2 के रिव्यू को।
उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, एक शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे। आपका मेडिकल कहां पर है, किस डेट को है, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे।